खबर तफसील से जिला रियासी में लश्कर से वाबस्ता 2 इंतहाई मतलूब मिलिटेंट गिरफ्तार कर लिया गया है। दही इलाके टक्सन ढोक के लोगों ने लश्कर तैयबा के मिलिटेंटों को पकड़ने में इंतहाई हिम्मत का मुजाहरा किया। पुलिस और फौज की मुसलसल कार्रवाइयों के चलते मिलिटेंट यहां पनाह लेने के लिए पहुंचे थे। गिरफ्तार मिलिटेंटों की शनाख्त राजौरी के तालिब हुसैन और पुलवामा के फैसल अहमद डार के तौर पर हुई है। इनके कब्जे से 2 AK राइफल, 7 ग्रेनेड, 1 पिस्तौल और भारी मकदार में गोला बारूद बरामद हुआ। गौरतलब है कि राजौरी पुलिस ने हाल ही में बड़ी तादाद में IED बरामद की थी। लश्कर के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। उस वक्त लश्कर के 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया था। तालिब हुसैन को मफरूर करार दिया गया था और उसको पकड़ने वालों को इनाम देने का ऐलान किया गया था। तालिब हुसैन पाकिस्तान में मुकीम लश्कर तैयबा के कासिम के साथ राब्ते में था। जिला राजौरी में सिविलियन हलाकतों के अलावा ग्रेनेड और IED धमाकों में मुलविस था। इब्तिदाई जांच पड़ताल के दौरान ये बात सामने आई कि दोनों मिलिटेंट लश्कर तैयबा के एक पाकिस्तानी हैंडलर सलमान से भी मुसलसल राब्ते में थे। LG मनोज सिन्हा ने मिलिटेंटों को पकड़ने वाले गांव वालों को की हिम्मत की दाद दी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि गांव वालों के इस तरह के आज़म के चलते मिलिटेंसी के खात्मे के दिन दूर नहीं। LG ने गांव वालों के लिए 5 लाख रुपए नकद इनाम देने का ऐलान भी किया है। उधर DGP ने भी मिलिटेंटों को पकड़ने वाले गांव वालों को 2 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात जल्द होंगे और इंतखाबात के बाद ही सही वक्त पर यहां रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। LG श्रीनगर में अमर सिंह क्लब में एक तकरीब के मौके पर खिताब कर रहे थे। इससे कबल डॉक्टर करण सिंह अपने खिताब के दौरान साल 2019 की तब्दीलियों को सियासी ड्रामे से ताबीर किया। जैसे आप कहते थे आर्टिकल 370 टेम्पररी है, मुझे विश्वास है कि हमारा यूनियन टेरिटरी भी टेम्पररी होगा एंड वेरी सून वी विल गेट बैक आवर स्टेटहुड। आई हैव सीन ऑल पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री। इट्स ट्रेमेंडसली इंपॉर्टेंट दैट द पॉलिटिकल प्रोसेसेस must continue, because whenever the political process gets frozen, then society also gets frozen. So we are hopeful that the political process will begin soon and we will start a new phase in our career. Let me also remind you, Governor Sahab, when my father was ruling, the state was 84,000 square miles. It was the largest state in British India. We lost half in 1947. Gilgit-Baltistan and the Muzaffarabad-Mirpur strip we lost. We lost Aksai Chin in 1962. Now Ladakh has become a union territory. But Jammu and Kashmir are still linked together indissolubly and have been linked ever since 1846. And so we are looking forward to very rapid development. And I'd like to congratulate you, Governor Sahab, for the way that you have cleaned the Dal Lake. ये तो चमत्कार हो गया है। पहली बार मैंने इस बार देखा कि डल लेक आपने साफ कर दिया। क्या मंत्र आपने चलाया मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आपको इसकी बहुत बहुत बधाई है। डॉक्टर साहब ने कहा कि लोकतंत्र भारत की आत्मा है। मैं समझता हूँ कि भारत और लोकतंत्र एक दूसरे के पर्यायवाची। देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के गृह मंत्री ने तो देश की संसद पर कई बार इस बात को कहा है, जिस बात का जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे थे कि चुनाव होंगे। एक प्रक्रिया पूरी हुई है डिलिमिटेशन की। इलेक्टोरल रोल का काम अब शुरू हो गया है, आप सबने अखबारों में पढ़ा है। और इस प्रक्रिया के बाद निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव होंगे। और यह बात भी बार बार दोहराई गई है, डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर उचित समय पर स्टेट का दर्जा। इसलिए डॉक्टर साहब, मुझे लगता है किसी को इसमें संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। और आप तो स्वयं भारत सरकार के मंत्री रहे हैं, देश की संसद का प्रतिनिधित्व किए हैं। संसद में दिए गए एश्योरेंस का अर्थ मैं समझता हूं मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और आप सबसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि संसद में कही हुई बात सरकार की वो उतनी ही सत्य है जितना सूरज पूरब से निकलता है, वो निश्चित रूप से जमीन पर उतरता है। PDP के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कहा कि PDP अपना काम कर रही है और आने वाले इलेक्शन में PDP कामयाब होगी। उनका कहना था कि पार्टी का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा कि दफ़ा 370 और रियासती दर्जे की बहाली अव्वलीन तरजीह है। पार्टी जिला सदर ने कहा कि बडगाम के 5 हल्के इंतखाबात में PDP जीत दर्ज करेगी।
चाडोरा बडगाम में पीडीपी की जानिब से पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। ब्लॉक हल्का सदर और दीगर ओहदों के लिए मेंबरान को मुंतखब किया गया। काफी तादाद में मेंबरान ने शिरकत की और इस दौरान पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के हवाले से बातचीत हुई। पॉलिटिकल पार्टी जो है उन पार्टीज के लिए इलेक्शन कोई नई बात नहीं होती है। वो साल भर 12 महीने इसकी तैयारी करते हैं, इलेक्शन की तैयारी करते हैं। इलेक्शन कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, उस बात पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब भी होगा हमारी तो पूरी तैयारी है इलेक्शन की, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने हमेशा ये बात की है कि दफा 370 और 35 से वापस आना चाहिए स्टेटहुड के साथ, और जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया वो काबिल अफसोस बात है। इलेक्शन दूसरी बात है, इलेक्शन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हम मरते दम तक दफा 370 और 35A को वापस लाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तब तक जब तक 370 और 35A वापस नहीं आएगा। हमारे लीडर ने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन हमने सिर्फ ये कहा कि 370 और 35A को वापस लाने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और लाइक माइंडेड पीपल जो है जम्मू कश्मीर के, वो उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। पूरी उम्मीद है, जहाँ तक मैंने लोगों का इसमें जोश वलवला देखा है, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट बडगाम में हमारे 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह हम 5 के 5 पर 5 मारकर इंशाल्लाह कामयाब। अमलर त्राल में कल इंतजामिया की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई थी। इस पर आज लोगों ने खामोश एहतजाज किया। लोगों ने बताया कि किसी भी नोटिस के बगैर कल यहां इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। उन्हें सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। उन्होंने मुआवजा देने की मांग की है। एडीसी त्राल शबीर अहमद रैना ने इन इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए बताया कि लाड़ियार चरसू सड़क की तस्दीद और मरम्मत के लिए प्रोजेक्ट पर गुज़श्ता साल से काम चल रहा है। इस दौरान मकामी लोगों को आगाह किया गया, मगर उन्होंने इंतजामिया के साथ ताउन नहीं किया। लोग डोजर अन पता किया ये नबर दे दपो तिमन तुम नोटिस दिव कम से कम दीजियो नोटिस बे वो मे ADC साहबस मे जे रिप्रेजेंटेशन कर बात आई अचानक यम तो नुक डिमोलिश कर इंसिस्ट है नवो पाने तुम करो डैमेज कहें तुम मोन तोड़ कहें। मेन अपील यह कि यह हकाम बालान तम वातन अस कंपनसेशन मिलन बेस जन रात यमो नुकसान कोर विदाउट सर्विंग एनी नोटिस तो सह मुआवजह तस मिलन। अचानक तो नुक दारिस बे दुक दुकान दुकान मे रपये 700 किराय सह तुनुक तो बे डेर तथ मज गीजर लकड़ गड़ित बाकी बाकी हिसाब गरिक तो तम पे थ मलबस तल तो अस गो इंसाफ मिलन। बिस्तर मेटिंग गीजर इन्वर्टर यह प्राने ब्रोह बेट ओनमुत वनकस कहीं कर नो। LG मनोज सिन्हा का कहना है कि कश्मीर में अमरनाथ जी यात्रा के दौरान मकामी लोगों सयाहों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़ेगा। इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाएगा कि इस ज़िम्न में मुनासिब बंदोबस्त हो जाए। LG ने बताया कि फलों से लदे ट्रकों को भी गैर जरूरी नहीं रोका जाएगा। ये कोशिश हम कर रहे हैं, काफ़ी सुधार हो गया है और पेरिसेबल गुड्स और टूरिस्ट सबको हम लोग फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ऐसे सारी ट्रैफिक की व्यवस्था भी एकदम दुरुस्त चलेगी। एक निर्देश दिया गया है कि खास तौर से सब्जी फल ये जो यहाँ से जा रहा है वो निर्बाध गति से जाए। केवल ये ध्यान रखना होगा कि जब जत्था रवाना होता है जम्मू से या इधर से जब भक्त जाते हैं तो उस समय केवल रोका जाएगा, बाकी समय उन्हें अनुमति दी जाएगी। मुझे लगता है कि ये श्रेय किसी व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने और जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने मिल करके इस यात्रा का आयोजन किया है और मुझे लगता है कि जिस मेहनत से प्रशासन के लोग और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर की आवाम इस पूरे यात्रा से जुड़ी है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। जो मेरे पास जानकारी है, देश के विभिन्न हिस्सों से जो लोग आए हैं वो सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। यात्रा अच्छे ढंग से चल रही है और जिस तरह से यहाँ की आवाम ने स्वागत किया वो मैंने यहाँ की परंपरा रही है और मुझे लगता है कि लोगों ने उस परंपरा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया।
2014 से ही प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी की अटकलें लगाई जा रही थी, वो यात्रा पे आएंगे। क्या आपकी बार उम्मीद है कि प्रधानमंत्री भी इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे? मुझे लगता है कि ये कल्पना लोक में रहने की जरूरत नहीं है। जो आना चाहे सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री जी आएंगे कि नहीं आएंगे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। और मुझे लगता है कि एक बात हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी वीआईपी के आने से श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। और मैं मानता हूं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं पर विशेष रूप से फोकस रखा जाए। देश का सामान्य आदमी जो आस्था के चलते आता है उसको कोई असुविधा न हो, ये हमारा मुख्य रूप से केंद्र बिंदु है। रियासी वाकये के बारे में पूछे जाने पर एलजी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की। रियासी को मकामी लोगों ने मिलिटेंटों को पकड़ दिया। उन्होंने यात्रा से मुताल्लिक दीगर सवालात पर भी रद्दमल जाहिर किया। बड़ी कंसर्न है इस साल की यात्रा के लिए। आज ही 2 सिविलियंस ने, गांव वाले ने रियासी में 2 लश्कर के मिलिटेंट्स को पकड़ा है। उससे पहले कुलगाम के पास भी एक मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस ने 2 लश्कर के मिलिटेंट्स को मार गिराया। तो आपको लगता है कि सिक्योरिटी जिस अंदाज से आपने निर्देश दिए हैं पूरी तरह से हो रही है यात्रा की भी और जम्मू कश्मीर की भी? मुझे लगता है कि सुरक्षा बलों ने बहुत ही बेहतर ढंग से आपसी तालमेल किया है और अब तक के जो परिणाम मैं देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी इज इन प्लेस। और मुझे लगता है कि सब भगवान कृपा से अच्छा होगा। क्या एक्सपेक्टेड है 8 लाख जो अभी ये एक्सपेक्ट करना मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं है। हम लोग रोज की रोज जो फिगर है वो बताएंगे और मुझे लगता है कि उसी पर ध्यान करना चाहिए। कितने लोग आएंगे इसका पूर्वानुमान लगाना ये ठीक नहीं है। तो बालतल में री रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया था, कुछ श्रद्धालु बोल रहे थे कि दोबारा रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, थोड़ा प्रोसेस में दिक्कत हो रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी कैंप में कोई जाएगा, अगर वो सारे डॉक्यूमेंट देगा तो मुझे लगता है उसे कहीं कठिनाई नहीं होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा जारी है। आज भी पहलगाम के नुनवन और बालतल बेस कैंपों से यात्रियों का एक और जत्था दर्शन के लिए मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना हुआ। यात्रियों की खासी तादाद ने हिमालयाई पर्वतों पर वाक़ई बाबा बर्फानी की गुफा में मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन किए। न्यूज़ 18 उर्दू की इन एक्सक्लूसिव तस्वीर में मुक़द्दस गुफा में यात्रियों का रश देखा जा सकता है। इस तरह से 4 दिनों में हजारों यात्री मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों ने बेस कैंपों और मुक़द्दस गुफा तक के पूरे रास्ते पर किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कर्मचारी हैं दिन रात लगे हुए हैं, यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हैं। कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मैंने नीलकंठ कैंप में भी देखा, आगे भी देखा कि थोड़ी बहुत जो मौसम की वजह से एक बैकअप है उसको भी बहुत ही सुचारू रूप से यात्रा को कराया जा रहा है। मैंने आज जानकारी ली है पहले दिन से 8,000 यात्रियों के अलावा 2-3 दिनों में 15,000, 17,000 इस तरह के यात्री आ रहे हैं। आज सुबह से ही 5,000 यात्रियों ने दर्शन किया है बाबा बर्फानी का। और आइए नाजरीन, सीधे इस वक्त आपको ले चलते हैं हैदराबाद के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर, जहां पर पीएम मोदी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। साथियों, यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आशीर्वाद देने के लिए आई है। साथियों, आपका प्यार, आपका उत्साह मैं भली भांति समझ सकता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने महिलाओं, बहनों, बेटियों की गरिमा, उनके स्वास्थ्य, उनका जीवन आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। स्वच्छ भारत अभियान से तेलंगाना की लाखों गरीब माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान का जीवन मिला है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से तेलंगाना की लाखों गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति मिली है। मातृत्व के समय पोषण से लेकर टीकाकरण तक की सुविधाओं को हमने तेलंगाना के गांव-गांव तक पहुंचाया है, हर लाभार्थी तक पहुंचाया है। इसी का परिणाम है कि आज बहनों बेटियों का स्वास्थ्य भी सुधर रहा है
और उनके जीवन पर संकट भी कम हुआ है। भारत में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है। भाई और बहनों, हम इस 21वीं सदी में देश की नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने का ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में जमा धनराशि में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण महिलाओं के मामले में ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। सर्वे बताते हैं कि आज हमारी बहनों की संपत्ति में हिस्सेदारी भी बढ़ी है और परिवार के आर्थिक फैसलों में पूछ भी बढ़ रही है। ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि हमने बहनों को बैंकिंग से जोड़ा, देश की अर्थव्यवस्था में बेटियों की सीधी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया। आपके प्यार के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। J&K अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी खवातीन की मुकम्मल फलाह बहबूद के अलावा उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। अल्ताफ बुखारी जम्मू में अपनी पार्टी की खवातीन विंग के एक रोज़ा कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। वुमेन्स विंग की कई लीडरान और कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक थीं। बुखारी ने ऐलान किया कि इख्तिदार में आने पर वो बेवाओं की माहाना पेंशन में इजाफा कर देंगे। गरीब लड़कियों की शादी में मदद फराहम करने का भी उन्होंने वादा किया। जरूरतमंदों को 4 मुफ्त सिलेंडर फराहम करने का अज़्म किया। बुखारी ने मुनशियात और दीगर मसाइल के खिलाफ मुश्तरका जिद्दजहद करने पर जोर दिया। हमने कहा कि जो मैरिज असिस्टेंस है हम 50,000 की जगह लाख रुपया करेंगे, या हमने पहले ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट की है कि विडो पेंशन 1,000 रुपये से ले के हम 5,000 रुपया करेंगे, या गैस सिलेंडर्स हमने कहा 4 फ्री दे देंगे, या 500 यूनिट पावर फ्री दे देंगे। ये उसी सिलसिले की कीड़ी है कि हम, और जो समाज में बिदअतें हैं इस वक्त आपको जहेज़ को लेके या ड्रग्स को लेके, हमने इनसे इनका साथ चाहा कि इन बिदअतों को ख़त्म कैसे किया जाए, क्यों आज जो नौजवान नस्ल को सबसे बड़ा ख़तरा है वो इन बिदअतों से है, ड्रग्स से है, तो उसके खिलाफ कैसे हम लड़ें। दारुल हुकूमत दिल्ली के द्वारका में लद्दाख भवन का करगिल विंग जल्द ही बन जाएगा। आज लद्दाख के LG राधा कृष्ण माथुर ने लद्दाख भवन के करगिल विंग की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। यह प्रोजेक्ट 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। आलिशान इमारत बनाकर उसमें जदीद सहूलियात दस्तयाब कराने का मंसूबा है।
इमारत बनकर खड़ी हो जाने के बाद लद्दाख से इलाज के लिए आने वाले मरीजों, ताजिरों, स्टूडेंट्स और अपने जाती कामों से आने वाले लोगों को राहत मिल जाएगी। है कि आज इसका फाउंडेशन स्टोन ले हुआ है, कुछ टाइम में ही ये चालू हो जाएगी फैसिलिटी और इससे लद्दाख के लोगों को बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पता किया, बता रहे हैं कि जल्द ही लेह विंग भी यहाँ पे शुरू होने वाला है और उसका भी कामकाज शुरू हो जाएगा जल्द। एक्चुअली लेह विंग और कारगिल विंग मिलाकर ही लद्दाख के सारे काम पूरे होंगे और हमारी कोशिश ये है कि लेह विंग भी जल्दी से जल्दी चालू हो सके यहाँ पर। उसके लिए अप्रूवल्स के लिए उन्होंने अप्लाई करा हुआ है। हमारे करगिल के लोगों का बहुत ही एक देरीना मांग था, वो इसलिए था कि यहाँ पे जब जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पेशेंट्स, वो जो लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के जो हज वगैरह पे जाते हैं तो उनको कारगिल में कोई ठिकाना नहीं था। तो ये आज जो है यहाँ पे फुलफिल हुआ। हमारा ऑनरेबल एलजी साहब ने इसकी फाउंडेशन यहाँ पे स्टोन रखे, तो इसका एजेंसी जो है वो CPWD को दिया है। तो हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी जो है कंप्लीट होगा। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद हमारा जो लोग, खासकर जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक देरीना मांग था। तो मैं समझता हूँ कि आज तक तो हमारे पास थोड़ा सा फंडिंग की कमी थी आपका, तो आज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ UT जो है फंडिंग की कोई कमी नहीं है। ये भवन द्वारका में दिल्ली के अंदर बन रहा है और इसमें 800 मीटर का प्लॉट अलॉट हुआ है इनको और इसमें हम बेसमेंट, ग्राउंड, स्टिल्ट और 3 फ्लोर, टोटल मिलाकर 6 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसमें करीब 75 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी और ये भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न होगा। बहुत फ़ायदा है आवाम के लिए। एज ए स्टूडेंट, जहाँ अभी एज मैं प्रेजेंट यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, तो जब भी यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए आते हैं या कुछ इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं, उनको यहाँ पे अकोमोडेशन का बहुत दिक्कत होती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हमें बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हमें अकोमोडेशन चाहिए, तो हम अपने स्टूडेंट जहाँ जो रहते हैं उनको डोर टू डोर जाके उनको वहाँ पर अकोमोडेट करते हैं। तो ये अब जब ये यहाँ पर इस्टेब्लिश होगा तो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वो आ सकते हैं जिस टाइम पे भी आके यहाँ पे वो रह सकते हैं और हमारे जितने भी जो पेशेंट्स आते हैं, जैसे एम्स के दूसरे हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए, उनके लिए फ़ायदा है। ऑल JN के पंचायत कॉन्फ्रेंस ने टाउन हॉल डोडा में जिला डोडा के PRIs नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। इलाके में अवाम को दरपेश बहुत सी मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। मनरेगा के अदाशुदनी फवायद फराहम करने का इंतजामिया से मुतालबा किया गया। खासतौर पर तालीम और सेहत के महकमों में अमले की कमी का मसला भी जेर बहस रहा। PRIs ने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से अदम ताउन का संगीन मसला जोर शोर से उठाया। PRI का कहना था कि ब्लॉक पर लोगों ने बरसों से काम किया है, लेकिन कई सालों से उनके वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे हैं। PRIs ने LG से गुजारिश की है कि वो उनके तमाम जायज़ मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा करें। हमारे कुछ मामला थे, जैसे नरेगा की लाइबिलिटी है, नरेगा का इस साल का नया काम अभी तक टेकअप नहीं हुआ है, उसके साथ साथ कैपेक्स है, या हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो स्टाफ नहीं है, खा वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर हो, हेल्थ इंस्टीट्यूशन के अंदर हो या ICDS हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमारे पास फुल स्ट्रेंथ जो है स्टाफ की नहीं है। मेन जो हमारा इस वक्त PMAY का इशू है, जिस वक्त इनको प्रियॉरिटी चाहिए थी, इन लोगों ने प्रियॉरिटी बहुत ज्यादा ली, लेकिन जब देना था वहां से कुछ लोगों को पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं मिल रहा है। 14 FC का मामला, जो हमारे काम पड़े हुए हैं, प्लान सैंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव दे के है, काम हो चुके हैं, लेकिन हमारे अकाउंटों में पैसा ही नहीं आ रहा। सब नालायकी गवर्नमेंट की है, क्योंकि जो अगर गवर्नमेंट पीछे से पैसा ना दे, और आज ये मैंने आज सुना, ये आज से हम देख रहे हैं कि नरेगा अकाउंट में पैसे नहीं है। ये आज की गवर्नमेंट, ये आज की एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है, नहीं तो ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। ये सब गवर्नमेंट की नालायकियां हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास जो ही पैसा आता है, हम एक दिन भी नहीं देते हैं उसको ट्रांसफर करने में लोगों के खाते में। अगर हमारे पास आएगा ही नहीं तो हम कहां से दे देंगे। गुरेज में सयाहत का शोबा 200 सालों से तेजी से फरूख पा रहा है। 2 सालों से तेजी से फरूख पा रहा है। इस वजह से तालीम याफ्ता नौजवानों की एक बड़ी तादाद सयाहत के शोबे से जुड़कर अपने लिए रोजगार कमा रही है। उम्मीद की जा रही है कि मुस्तकबिल में इस सरहदी खित्ते में सयाहती शोबे को एक नई समत मिलेगी। पेश मोहम्मद सईद की ये रिपोर्ट। बांडीपुरा का सरहदी इलाका गुरेज सेहती शोबे में नई बुलंदियों को छू रहा है। इस खित्ते की ढकी छिपी कुदरती खूबसूरती उस वक्त पूरी दुनिया के सामने आ गई जब रिलायंस जियो ने पूरे गुरेज और तुलेल में
अपना मोबाइल नेटवर्क कायम किया। इसके बाद गुरेज में शेख आदिल नामी पुलिस ऑफिसर की तैनाती ने सोने पे सुहागा का काम किया। शेख आदिल ने सोशल मीडिया पर गो गुरेज मुहिम शुरू करके लोगों को गुरेज की जानिब खूब मुतवज्जे किया। इसके बाद पहली बार गुरेज में हजारों की तादाद में सयाह यानी टूरिस्ट पहुंचने लगे। फौज ने भी महकमा सयाहत और जिला इंतजामिया के इश्तिराक से पूरे गुरेज और तुलेल को सयाहती सरगर्मियों का अहम मरकज बना दिया। और यूं इन काविशों की वजह से न सिर्फ गुरेज में सयाहत के शोबे को एक नई समत मिली, बल्कि तालीम याफ्ता नौजवानों की एक बड़ी तादाद सयाहत के शोबे से जुड़ गई। जीशान नामी एक नौजवान का कहना था कि गुरेज के नौजवान तेजी से सयाहत के शोबे से जुड़ रहे हैं। वो अपने लिए रोजगार कमाने के अलावा मंशियात और दूसरी बुराइयों से भी बच रहे हैं। एक कैंपिंग साइट चलाने वाले एजाज का कहना था कि महकमा सयाहत, इंतजामिया और फौज ने सयाहती शोबे के फरोग में काबिल सताइश काम अंजाम दिया है। गुरेज में जो अपना प्राइवेट सेक्टर है बिजनेस के रिलेटेड, उसका पहले बहुत स्कोप नहीं था। आज की डेट में 1-2 सालों से टूरिज्म जो है वो काफी डेवलप हो चुका है गुरेज में, और बहुत ज्यादा क्वालिफाइड यूथ जो है वो अभी इस कैंपिंग और होटल सेक्टर के साथ, इन टूरिज्म सेक्टर्स के साथ टच में है, जो अपना रोटी रोजी कमा रहे हैं, अपना रोजगार कमा रहे हैं। और इसके बावजूद भी सर जो हमारा यूथ है वो बाकी एक्टिविटीज से गलत एक्टिविटीज में शामिल होने के बजाय इन टूरिज्म एक्टिविटीज में अपने घर परिवार और बाकी चीजों का रोजगार जो है वो देख रहे हैं। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर टूरिज्म और इंडियन आर्मी का, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे काम किया टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो नौजवान खासकर है वो पड़े हुए थे कि रोजगार की कमी थी, रोजगार नहीं मिल पा रहा था, लेकिन ये जो है टूरिज्म है एक अच्छा जरिया है सभी लोगों को एक रोजगार कमाने का। गुरेज आने वाले सयाहों का कहना यही है कि किशन गंगा दरिया का बहाव, सरसब्ज खूबसूरत वादियां और सबसे बढ़कर यहाँ की साफ और शफाफ आबो हवा और फिर यहाँ के मकामी लोगों की मेहमान नवाजी उन्हें गुरेज आने के लिए बार बार मजबूर करेगी। The whole valley is so beautiful. The कृष्ण गंगा रिवर जो उसके बाद डैम बना हुआ है, मतलब ब्लू ग्रीन लेक आपको जो दिख रही है और ऑल द माउंटेन्स, मतलब इट वाज मेस्मराइजिंग, बहुत सुंदर। हवा में यू कैन फील इट, मतलब स्पेशली हम तो दिल्ली से आए हैं, तो जितना साफ और अच्छा वातावरण है और पास में नदी जा रही है, हमारा यहाँ पे स्टे भी टेंट्स में बहुत ही अच्छा रहा। अब जबकि गुरेज में सेहत का शोबा तेजी से फल फूल रहा है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तकबिल करीब में सेहती शोबे की बदौलत इस सरहदी खित्ते की माशी पसमानदगी दूर होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर दर्शना द्रावी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क भर के मुसलमानों की फलाह बहबूद और उन्हें तालीम से आरास्ता करने के लिए काफी संजीदा है। पार्टी की सीनियर लीडर प्रिया ठाकुर ने कहा कि 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात पुरअमन रहे। आज जो प्रधानमंत्री का हमारे लिए जो संदेश था, वो वाकई में वो संदेश है जिससे देश उन्नति की तरफ जाएगा, जिसमें जात पात कहीं नहीं है, सिर्फ ह्यूमैनिटी है, सिर्फ इंसानियत है, प्रोग्रेस है हर एक जाति के लिए, हर एक मजहब के लिए, कि मजहब से उठ के हमें काम करना है, देश के लिए करना है। जम्मू कश्मीर में या उस हर एक प्रांत के लिए काम करना है जहां पिछड़ा वर्ग है, जहां मुसलमानों में प्रधानमंत्री जी ने कहा जो पिछड़े वर्ग हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में है, उनके लिए काम करना है, उनको एजुकेशन देना है। आज जब हमने ये उनकी तरफ से ये संदेश सुना तो हमारे आंखों में आंसू आए कि हमारे प्रधानमंत्री कितने विजनरी हैं। सबने जम्मू कश्मीर को बहुत सराहना की है, वहाँ के कार्यकर्ताओं को। विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी जम्मू कश्मीर जो है पूरे देश के साथ खड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं जो 370 हटा है
उससे भी एक उत्साह का माहौल जो है नहीं अपितु उस पूरे प्रदेश के अंदर अपितु पूरे देश के अंदर है, क्योंकि ये तो हमारा संकल्प था, हमारा जो बीज था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय पर जो बोया हुआ था, जो उन्होंने शहादत दी। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर जी.आर. मीर ने कहा कि यात्रा के दौरान मेवे से भरी ट्रकों को बिला खलल आमदरफ्त यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के बीच तालमेल जरूरी है। की ज़रूरत है, यात्रा भी पीसफुली और स्मूथली चलनी चाहिए। यहाँ से जो फ्रूट ट्रक्स की मूवमेंट है वो भी स्मूथली होनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन है डिपार्टमेंट का ट्रैफिक वालों के साथ, डिफरेंट एजेंसीज के साथ कि साइमल्टेनियसली यहाँ से यात्रा भी चले और यहाँ से फ्रूट ट्रक्स भी अपने मुकाम तो गवर्नमेंट के साथ कुछ टेकअप किया है कि प्रायोरिटी पे फ्रूट जाना चाहिए? देखिए, फ्रूट जो हमारा है दिस इज ऑलवेज ए प्रायोरिटी। अब फ्रेश फ्रूट जो है पेरिशेबल इसमें है, जैसे चेरीज है वगैरह, इनका अपना एक टाइम होता है, ज़्यादा देर तक ये रोड पे नहीं होने चाहिए। तो ट्रैफिक वालों के साथ इन टच है, हायर अथॉरिटीज़ के साथ भी रेगुलरली तालमेल है और गवर्नमेंट इज सीज्ड ऑफ दिस थिंग। गवर्नमेंट को ये पता है कि ये पेरिशेबल आइटम है, तो इसकी मूवमेंट जो है फैसिलिटेट जल्दी करानी है। तो गवर्नमेंट कर रही है अपनी कोशिश ये हो रही है कि फ्रूट जो है, पेरिशेबल फ्रूट जो है, ज़्यादा देर तक रोड पे नहीं रुकना चाहिए। अमरनाथ यात्रा का सिलसिला शुरू होने के बाद अभी तक की यात्रा बहुस्न खूबी जारी है। मुल्क भर से आए श्रद्धालुओं अमरनाथ के दर्शन के बाद वापस भी आ रहे हैं। जिला रामबन में कौमी शाहराह पर यात्रियों को अभी तक किसी भी तरह की मुश्किलात का कोई सामना नहीं करना पड़ा है। दर्शन करके वापस आ रहे यात्री काफी खुश नजर आए। 2 साल के वक्फे के बाद हो रही ये यात्रा मकामी लोगों के लिए रहमत बनकर आई है। इनका रोजगार काफी हद तक बहाल हुआ है। बहुत अच्छा लगा हमें बाबा बर्फानी के दर्शन करके। अच्छा, बहुत दिल प्रसन्न हो गया। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि बाबा के मंदिर से भी आए और बाबा का दर्शन करें। दर्शन बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, बाबा बोलने अच्छे से दर्शन दिए और सब ठीक ठाक हो गए। तो बाकी दिक्कत कुछ नहीं आई। बाकी जो यात्री आने वाले हैं उनसे क्या अनुरोध करेंगे आप? उनसे हम अनुरोध करेंगे आइए, बहुत अच्छा मौसम है, कोई दिक्कत नहीं है। बडोत ये नाशपति ते सेव ले आंदे आलू बुखारा वगैरह ले आंदे जिसमें यात्रा चलती है। यात्रा जथांदा सवेरे अस नहीं बेचते हैं और बहुत अच्छा काम चले था। तो अमरनाथ जो ये यात्रा है इससे हमको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो हमारा ये फ्रूट शूट जो है, दाल फल का जो गरीब बंदे हमारा तो फ़ायदा होता है इससे। तो आगे के लिए भी चलनी चाहिए, इसमें हर जो भी है इनका साथ देना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज पंतचौक श्रीनगर में यात्रा ट्रांजिट कैंप का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने लंगर और रजिस्ट्रेशन का भी जायजा लिया। उन्होंने यात्रियों के साथ तबादला ख्याल किया और यात्रियों को यकीन दिलाया कि उनके लिए यहाँ पर हर सहूलियात मैसर रखी जाएंगी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो तत्काल रजिस्ट्रेशन है वो भी चल रही है। उसके अलावा लंगर का जो इंतज़ाम है वो भी किया गया है। सारी सुविधाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर यात्रियों का हार्दिक स्वागत करती है, वेलकम करती है और यात्रियों को किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि यात्री दिल खोल कर यहाँ पर आएँ। बीजेपी के सीनियर लीडर आबिद हुसैन की क़यादत में पार्टी की कश्मीर यूनिट ने पहलगाम का दौरा किया। इस वफ्द में रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर फरीदा, मीर मुश्ताक समेत कई सीनियर लीडरान भी शामिल थे। वफ्द ने नुनवन बेस कैंप और पहलगाम के दीगर मकामात का दौरा किया। यहीं पर कई यात्री क़याम करते हैं। आबिद हुसैन ने यात्रियों से मुलाकात की और कश्मीर की बीजेपी यूनिट ने यात्रियों को हर मदद फराहम कराने का यकीन दिलाया। यात्रियों और बीजेपी लीडरान ने मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। कश्मीर के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुश्ताक ने महकमे सेहत की जानिब से यात्रियों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर मुश्ताक ने पहलगाम के चंदनवाड़ी बेस कैंप पर कायम किए गए DRDO अस्पताल और नुनवन बेस कैंप अस्पताल का मुआयना किया और यात्रियों से मुलाकात भी की। CMO अनंतनाग डॉक्टर MY जागू भी मौजूद थे। डॉक्टर मुश्ताक ने मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि यात्रियों के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तयाब कराएं। जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से बलगाम तारतपुरा में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ट्रेड यूनियन लीडर अब्दुल कय्यूम वानी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। चीफ एजुकेशन अफसर अब्दुल हमीद फानी, यूनियन के चेयरमैन सलीम सागर, प्रेसिडेंट विनोद शर्मा समेत दीगर अफराद और असातिज़ा मौजूद थे।
इस दौर में तालीम है हर अमराज मिल्लत की दवा के उन्वान पर मुकर्रिरीन ने बात की। मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि नौजवानों को मुनशियात से दूर रखने के लिए असातिज़ा एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। वानी ने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो मयारी तालीम के साथ साथ अखलाकी तालीम पर जोर दें। के दौर में भी अगर हमें कोई रोशनी की किरण नजर आती है तो हमारा उस्ताद, क्योंकि महकमा तालीम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक फैक्ट्री और हमारा उस्ताद उसका इंजीनियर। अगर आज भी हमारे उस्ताद, हमारे उलमाए दीन, हमारे सिविल सोसाइटी के अरकान, हमारे जर्नलिस्ट हजरात, हमारे कलमकार, हमारे दानिश्वर अगर आज भी नहीं इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे, जब आज हमारे 6 लाख बच्चे ड्रग्स के शिकार हुए, मुल्क में 5वें नंबर पर हमारी रियासत जम्मू कश्मीर है, जो वलियों की सरजमीन है, रीशों की सरजमीन है, बुजुर्गान दीन की सरजमीन है। इस सरजमीन पर हमारे बच्चों को ऊंचे अहदों पर आला किरदार के मालिक होने चाहिए और हमारे बच्चे ड्रग्स के शिकार हुए। ये हमारे लिए एक जॉइंट चैलेंज है, हम सब के लिए। हम सबको एक जॉइंट स्ट्रेटजी बना के इस चीज़ के खिलाफ लड़ना है। जम्मू में एक पेट्रोल पंप पर एक काउंटर खवातीन के लिए खास कर दिया गया है। खवातीन अमले की खिदमत हासिल की जा रही है। पेट्रोल पंप के मालिक के मुताबिक गाड़ियां चलाने वाली खवातीन को राहत देने की खातिर यह कदम उठाया गया और खवातीन के लिए रोजगार के मौके भी पैदा किए गए। खवातीन ने इसका खैर मकदम किया है। जम्मू से समीर भट्ट की खुसूसी रिपोर्ट। ये खवातीन जम्मू में खवातीन के लिए खास कर दिए गए पेट्रोल पंप पर काम करती हैं। गांधीनगर में एक पेट्रोल पंप मालिक ने ऑल विमेन पेट्रोल पंप काउंटर शुरू किया है। इस पेट्रोल पंप यूनिट में खवातीन के लिए एक मखसूस कमरा भी है। इसमें साफ सुथरे बैतुल खला, चेंजिंग रूम और एक छोटा सा रेस्ट रूम भी खवातीन के लिए मौजूद है। इस पेट्रोल पंप पर खवातीन मुफ्त में पॉल्यूशन चेकअप करा सकेंगी। उन्हें मुफ्त पेट्रोल वाउचर मिलेंगे। मुफ्त में ही खवातीन की आंखों का मुआयना भी किया जाएगा। यहाँ बरसरकार खवातीन ने मुलाजमत मिलने के साथ साथ खवातीन के लिए इतना मददगार बनने पर मसरत का इजहार किया। पेट्रोल पंप के मालिक का कहना है कि खवातीन के आराम के लिए अलहदा आउटलेट रखने का उन्होंने फैसला किया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। पेट्रोल पंप पे बाकी जगह पे भी लड़कियाँ लग गई हैं, बस एक पेट्रोल पंप था जहाँ पे लड़कियाँ नहीं थी, अब यहाँ पे भी लेडीज़ लग गई है। लेडीज़ के लिए वैसे लेडीज़ को लाइन में लग के पेट्रोल पहले डलवाना पड़ता था, अब उनको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इसलिए सुबह से जितनी भी लेडीज़ आई हैं उनको भी बहुत खुशी है कि यहाँ पे आज लेडीज़ उनके लिए रखी गई है। मतलब हमें उनको कांग्रेस करना चाहिए, वो हमें कर रहे हैं। मतलब हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे कि लड़की अब सबसे आगे है। एक आइलैंड, डेडिकेटेड आइलैंड होने की वजह से उनको किसी चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। एंड उनको अटेंड करने के लिए हम लोगों ने फीमेल स्टाफ रखा है जो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल थोड़ा और बढ़ा देता है। हम लोगों ने एक फ़ीमेल जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की भी कोशिश करी है, जो एक सोसाइटी का एक टैबू था कि जो महिलाएं हैं वो पेट्रोल पंप्स पे काम नहीं कर सकती क्योंकि एक वो हार्ड वर्किंग कंडीशंस होती है कि धूप में काम करना पड़ता है। ऐसा एक वो सोच थी, हमने वो भी बदलने की कोशिश करी है। गाड़ियां चलाने वाली खवातीन ईंधन भराने के लिए बड़ी तादाद में इसी पेट्रोल पंप पर आ रही हैं। यहाँ वो खुद को महफूज महसूस कर रही हैं। यहाँ आने वाली खवातीन एक बेहद खुशगवार माहौल में कभी कभी यहाँ तैनात विमेन्स स्टाफ से मजाक तक कर लेती हैं। खवातीन अमले को रखने पर इन्होंने पेट्रोल पंप के मालिक की बेहद सताइश की है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। ये बहुत अच्छी बात है कि हम वुमेन्स को इंस्पायर कर रहे हैं कुछ करने के लिए। बहुत सी फील्ड ऐसी होती है जहाँ पे कहा जाता है कि वुमेन्स नहीं आ सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छी फील्ड है जहाँ पे वुमेन्स सामने आके ये काम कर रही हैं जो कि मेल समझते वो नहीं कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा करने से हम खुद कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अच्छी बात है कि महिलाओं को दूसरे किसी पेट्रोल पंप पे जाने पे हेजिटेशन होती थी और अगर यहाँ पे आएंगी तो ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। और मेनली एक तो वुमेन को काम मिल रहा है, इंडिपेंडेंट हो रही हैं। खवातीन के लिए अलहदा पेट्रोल पंप का आगाज खवातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत एक अहम कदम समझा जाएगा। जरूरत इस बात की है कि दूसरे तमाम शोबों में भी इस तरह के इक़दाम किए जाएं ताकि खवातीन हकीकी मायनों में खुद को मर्दों के बराबर महसूस कर सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।
कल्चरल ट्रस्ट कुपवाड़ा के ज़ेर-ए-एहतमाम जश्न ज़रीन के सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक शानदार और पुरवकार अदबी कॉन्फ्रेंस बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद हुई। महफिल अफसाना, महफिल तक़सीम एज़ाज़ात और महफिल मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया। अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन बट, अयूब दिलबर और गुलजार ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मीर दर्दपुरी, शबनत अलगामी, इकबाल अफरोज़, अब्दुल खालिक शम्स, काजी गुलाम मोहम्मद गुलशन, अब्दुल गनी बेग अथर, अब्दुल अजीज़ मस्ताना, गुलाम नबी शाकर, रशीद रोशन और जावेद इकबाल मावरी शामिल रहे। फारूक अहमद मीर और जमील जाहिद भी शरीक रहे। इस पूरी तकरीब का जो पूरा माहौल था वो इस बात का गम्माज़ था कि आने वाले दिनों में न सिर्फ कश्मीरी ज़ुबान और अदब के हवाले से बल्कि कश्मीर की जो तहजीबी शनाख्त है, जो इसकी ज़ुबान कश्मीरी जेव से जुड़े थे, उसके हवाले से कुपवाड़ा जो है वो एक बहुत ही कलीदी रोल अदा करने जा रहा है। कोविड वगैरह था, लॉकडाउन था, जो इस वजह से अदबी सरगर्मियाँ मुतासर हुई थी और मादूम हुई थी, तो इन अदबी सरगर्मियों को फिर से आगे बढ़ाने के लिए, इनको उजागर करने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए आज की कॉन्फ्रेंस एक पैगाम की हिस्सा। पूरे नारस्त कश्मीर का मुशायरा है। अदबी मरकज़ कमराज और कल्चरल ट्रस्ट कुपवाड़ा दोनों इसमें शामिल हैं, तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ा मुशायरा हो रहा है। हज़रत सैयद पाक सैयद मोहम्मद मताई साहब के उर्स और उनकी ज़ेर तामीर ज़ियारत की मुनासबत से बटापुरा कान्हामा मागाम में तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इसमें काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। दुरूद अस्कार की महफिलें भी मुनक़्क़िद की गईं। अक़ीदतमंदों ने अमन खुशहाली के लिए दुआ की। उलमा ने हज़रत सैयद पाक सैयद की सीरत और उनकी करामात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि औलिया इकराम की दीनी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बटापुरा कान्हामा में 700 साल कदीम ज़ियारत है। योर तमो हेचन दीन यमो फिर मुसलमान अम के बाब बरकत आज त मुसलमान इंशाल्लाह आज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परन वल बनियामत तो अत सिलसिलस मज वनकनस यथ याद मज योर आमत तो इहंदन करामातन हुंद सारी खुद बड़ करामात वन यमो मुसलमान बनाइए। लोगों को भी यही कहा यहाँ आओ, वही मौजूद है, वही पढ़ना है, वही देखना है क्या इसके दीन के बारे में क्या खिदमत किया है। दीन कलामुल्लाह है, जो आया है, जो दिया है, कलामुल्लाह किताब है, कुरान है, वही देना है। इसको तवज्जो देना, सबको यही गुजारिश करते हैं। अल्लाह ताला हन यो सुनमन तो यमो ये गोंड या थोल तो ये कोर नई तमीर तो ये खुश आमदीद बे तुहस खुश आमदीद। इस वक्त अहम खबर आपको दे दें, बिजबिहाड़ा अनंतनाग में मिलिटेंटों का हमला, पुलिस का एक जवान जख्मी। बिजबिहाड़ा अनंतनाग में मिलिटेंटों का हमला हुआ जिसमें पुलिस का एक जवान जख्मी हुआ। पुलिस एहलकार पर मिलिटेंटों ने चलाई थी गोलियां। जख्मी जवान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। इलाके में फोर्सेस अंजाम दे रही हैं सर्च ऑपरेशन। बिजबिहाड़ा अनंतनाग में मिलिटेंटों का हमला हुआ है जिसमें पुलिस का एक जवान जख्मी हुआ और जख्मी जवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस एहलकार पर मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई थी। इलाके में फोर्सेस अंजाम दे रही है सर्च ऑपरेशन। इलाके का मुहासरा कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है फोर्सेस की तरफ से। बिजबिहाड़ा से ये खबर इस वक्त की, बिजबिहाड़ा अनंतनाग में मिलिटेंटों ने हमला किया, पुलिस का एक जवान जिसमें जख्मी हुआ है और पुलिस एहलकार पर मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई थी जिसपे ये जवान जख्मी हुआ है और अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल से खबर है कि हालत इस जवान की मुस्तहकम बताई जा रही है। बांडीपुरा में पीडीपी की जानिब से एक तकरीब के दौरान पीरजादा शरीफुद्दीन शाह को बिला मुकाबला पार्टी का जोनल सदर मुंतखब किया गया। पीडीपी के सीनियर लीडर अब्दुल हमीद कोशीन और मोहम्मद अब्दुल्ला वानी की मौजूदगी में ये इंतखाब अमल में लाया गया। पीडीपी वर्करों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। पीरजादा शरीफुद्दीन का कहना था कि बांडीपुरा में रिवायती सियासत का बाब अब बंद हो गया और लोगों के साथ जुड़कर इलाके के मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज धर्मगुंड त्राल का दौरा किया और सिख बरादरी के कई वफूद के साथ मुलाकात की। उन्होंने गुरुद्वारे में हाजिरी दी। ठाकुर ने बताया कि त्राल हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की एक बेहतरीन मिसाल है, इसको कायम रखना हम सब का फर्ज है। अखनूर में खोड़ सब डिवीजन के बाजार में शराब की दुकानों पर एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब फरोख्त करने का मामला सामने आया।
लोगों ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि आवाम को लूटा जा रहा है और इंतजामिया आंखें बंद किए बैठा है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं चलाई जा रही शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए। ऐसी खिलाफ वर्जियां कर रहे शराब की दुकानों को मालिकान को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। बन शॉप पर गेदा हाँ तो सुनिया असें कुसै कोलों कि ज़्यादा चार्ज लै करदे न ते मैं गया तो मैं उन्हें 100 रुपया दिता तो उन्हें मिगी 10 रुपये वापस दिते। तो मैं उन्हें जिसलै क्वार्टर दस्सेआ मैं ये पर 80 रुपये लिखदा तुसें 90 रुपये लै दिओ की लै दिओ एक्स्ट्रा चार्ज। वो बोलते हैं कि असें अपनी जेबै चों पाइयै नहीं देना है। तो मैं एक्सरसाइज डिमांड अग्गें रिक्वेस्ट करूँगा हत्थ जोड़िए कि इंदे पर सख्त कार्रवाई की जा, नहीं तो इत्थों ठेका बंद किया जा। जो एक्साइज डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर का यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या आंखें मूंद कर और सोया हुआ है, उसको दिख नहीं रहा है। जहाँ जहाँ के वो चाहते हैं कि जम्मू के जितने लोग हैं जम्मू कश्मीर के उनको लूटा जाए। यहाँ के लोग आप नौकरियाँ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनको लूटो तो नहीं, कम से कम ये वाइन शॉप पे एक्शन किया जाए। वो खबर आज मैं बोल रहा हूँ ना तो इसका असर दिखना चाहिए। जिला शोपियां में पहलपुरा केलर रोड के मिगडमाइजेशन का आगाज हो चुका है। इन कामों का इफ्तिताह डीडीसी वाइस चेयरमैन इरफान मनहास और डीडीसी मेंबर चौधरी फजलदीन ने किया। सड़क को पुख्ता बनाने के काम शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। एक अरसे से इस सड़क पर मैगडम बिछाने का मुतालबा किया जा रहा था, अब जाके लोगों का देरीना ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। लोगों ने इंतजामिया के साथ साथ ये मामला उजागर करने पर न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। वफात से हम यही कहते हैं, डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें ये 300 मीटर है जो तो इसका काम किया। आपकी चैनल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारी ये बात जो आला हुकाम तक पहुंचाई। हमारा बैकवर्ड इलाका है, सिर्फ गुजर इलाका है, इसमें कोई बीमार तो नहीं है, सिर्फ गरीब गुजर है। तो ये 300 मीटर जो है मेहरबानी करके हमारे आला हुकाम तक ये आप बात पहुंचाएं। जिला किश्तवाड़ की पंचायत लोअर चतरूबी और कुचालबी के फॉरेस्ट ऑफ राइट एक्ट के सिलसिले में ग्राम सभा मुनक्किद की गई। सिंथन मैदान में मुनक्किदा सभा में कबायली बिरादरी से उनके इलाकों में जाकर ही राब्ता करने को कहा गया है। लोगों के जंगलात पर हुकूक से मुताल्लिक फाइलें तैयार की जा रही हैं। सरपंचों ने इन सरकारी इक़दामात की सताइश की है और जल्द से जल्द ज़ेर इल्तिवा फाइलों पर कार्रवाइयां कराने की को कहा है। होगी, ग्राम सभा होगी, वो सिंथन में होनी चाहिए। हमारी 2 पंचायत कुछाल बी और छात्र नगर बी, मेरी पंचायत के लोग जो वो सिंथन में आजकल रहते हैं माल मवेशी के साथ। आजकल उनका छात्रों में जाना, पंचायतों में जाना, ग्राम सभा करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए यहाँ काफी लोग जमा हुए और हमारी ग्राम सभा हुई। तो फॉरेस्ट राइट कमेटी एक्ट की जो हम लोगों ने फाइलें लाई थी तो ये अपने अपनी कंप्लेंट लेकर आए, तो यहाँ हमने ग्राम सभा में पास की। 50 के आसपास जो है अभी हमने क्लेम्स ले लिए हैं। अब सेक्रेटरी साहिबान हमारे इनको स्क्रूटिनी भी कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं, अगर कोई कमी है वो भी पूरी करेंगे और इनको लेके हम सब डिविजनल लेवल कमेटी के पास लेंगे, वहां से ओके करवाएंगे। पुंछ शहर के मुख्तलिफ इलाकों का ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी के जरिए देही इलाकों की मैपिंग की जा रही है। स्कीम के तहत जमीन मालिकान को उनके मालिकाना हुकूक की सनद देने के इस मंसूबे पर काम जारी है। ड्रोन्स के जरिए जमीनों की नक्शेसाजी का अमल जारी है। जायदाद मालिकान को प्रॉपर्टी कार्ड फराहम करने की गर्ज से ये इक़दामात हो रहे हैं। पुंछ के सुरनकोट में आर्मी ने फाइनेंशियल एजुकेशन के हवाले से एक लेक्चर का एहतमाम किया। ए डे इन COB के उन्वान से यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। नौजवानों के लिए माली उमूर की अहमियत को उजागर किया गया। कोविड के नतीजे में लाखों लोगों की जिंदगियां खतरात का शिकार हुई। रुपए कमाने और माशी तरक्की के बीच इम्तियाज करने की जरूरत पर जोर दिया गया। लोगों ने फौज की इस काविश को काफी सराहा। पुंछ के शहीद डिप्टी SP मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब ने इतवार को क्लब से मुंसलिक खिलाड़ियों के लिए नई यूनिफॉर्म किट का इजरा किया। क्लब के चेयरमैन मोहम्मद तारिक खान ने तकरीब की सरबराही की। समाजी कारकुन नरेंद्र सिंह तलवार मेहमान खुसूसी थे। रेडियो अनाउंसर प्रदीप खन्ना मेहमान एजाजी के बतौर शरीक रहे। जिले के ही सकलन वॉलीबॉल में भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जिला पुंछ के मेदर सब डिवीजन मरकज पर पंचायती नुमाइंदों ने एहतजाज किया। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से यह मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। काउंसिल की चेयरपर्सन ताहिरा की सरबराही में इन लोगों ने सरकारी इंतजामिया पर गम गुस्सा जाहिर किया। BDO मेंढर शहबाज चौधरी के 6 महीनों में ट्रांसफर किए जाने की इन मुजाहिरीन ने मुखालफत की।
वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।